फतेहपुर सीकरी इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और ये 1569 में सीकर के निकट एक पहाड़ी पर है। इसका वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन था इसका वास्तुकार। और इसको बनने में कितने साल लगे थे? 11 साल लगे थे। और फादर मार्सेट ने इसके निर्माण को देखा था। फतेहपुर सीकरी के 9 दरवाजे हैं और मुख्य दरवाजा है जो जिसे आगरा गेट कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी को अपनी एक राजधानी रखी थी अकबर ने और 1571 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1571 से 1585 तक ये अकबर की राजधानी भी रहा था। इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं वो पढ़ेंगे हम। दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, पंच महल, और हम देखेंगे तुर्की सुल्ताना का महल जिसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है। किसने कहा था वो आगे हम देखेंगे। और बीरबल का महल, मरियम का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, इन सबको हम डिटेल से देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं, अभी पूरी डिटेल से देखेंगे। ये जितनी भी इमारतें हैं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और आगरा से 37 किलोमीटर दूर है यह। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर में 1986 में शामिल किया गया था। इसको राजधानी रखने के लिए तो बहुत कहा, लेकिन यहाँ पानी की किल्लत हो गई थी। पानी की कमी के कारण इसको स्थान परिवर्तन करना पड़ा। और ये हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। और यहाँ जो सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद भी है, उसको भी डिटेल से देखेंगे। बुलंद दरवाज़ा किस लिए बनाया था, किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, उसको भी हम डिटेल से देखेंगे। मैंने कहा बुलंद दरवाज़ा अलग है और आगरा किला जो गेट है ना वो अलग है। तो यहाँ हम देखेंगे पहले ही जो इमारत है, इस इमारत को देखते हैं हम। ये जो इमारत है ये भी देख सकते हो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। किससे? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। और इसके अंदर जितनी भी जो इमारतें बनाई गई ना अकबर के शासनकाल में, वो है दीवाने खास है। ये दीवाने खास अकबर ने व्यक्तिगत भवन निर्माण के लिए स्तंभ आकार, इसके अंदर बहुत सारे स्तंभ बने हुए हैं। और इस स्तंभों पे देखोगे तो आप हिंदू इस्लामिक शैली का निर्माण है। और यहाँ स्तंभों के ऊपर बैठने के लिए व्यवस्था थी। यहाँ अकबर के 9 रत्न भी साथ बैठते थे और अकबर यहाँ न्याय भी करता था। यहाँ आप देखोगे तो ये जो है ना दीवाने खास और दीवाने आम, दीवाने खास है ना, ये 36 गुथे हुए जोड़ों पर टिका हुआ था और इसकी गैलरी से जुड़ा हुआ है। स्तंभ हिंदू कला के बहुत ही प्रतीक है। यहाँ हिंदू शैली भी स्पष्ट हमें दिखाई देती है। इन स्तंभों पे जो कारीगरी या शिल्प कला का जो नमूना है हम देख सकते हैं कितनी स्पष्ट यहाँ बनाया हुआ है, वो आज भी मौजूद है। हम देखते हैं ये है पंचमहल जिसे हवा महल भी कहा जाता है। और यह 5 मंजिला इमारत है। कितनी? 5 मंजिला। और ये पिरामिड के आकार का बौद्ध शैली से निर्मित 5 मंजिला इमारत है। और ऊपर से ये छोटी होती है, नीचे से अलग दिखाई देती है। इस पर 48 स्तंभ लगे। इस पे सबसे ऊपर जो मंजिल है ना मात्र 4 स्तंभ ही हैं। और गुंबद है ना वो इस्लामी कला का प्रतीक है। यहाँ है एक अनूप तालाब। अनूप तालाब है ना, इस अनूप तालाब का निर्माण राजा अनूप सिंह सिकवार ने किया था। इसके अंदर बहुत सारा गुलाब जल डाला जाता है खुशबू के लिए। यहाँ तानसेन थे ना, तानसेन, ये धुन गाते थे, धुन लगाते थे। एक तो मल्हार राग गाते थे, एक दीपक राग। मल्हार राग गाते थे तब बारिश होती थी और दीपक राग गाते थे ना जब सारे दीपक जल बजाते थे, ऐसा लगता था हमें कि सारे दीपक जल रहे हैं। उसके बाद इस तालाब के 4 भाग शैली से निर्मित है क्योंकि बीच में एक बड़ा सा जो चबूतरा टाइप बना हुआ है, चारों तरफ ऊपर जाने के लिए इस पर रास्ते बने हुए हैं। यहाँ ये धार्मिक शैली भी हम कह सकते हैं जहाँ और हम राजा और महारानियाँ होती हैं उनके लिए हमाम भी इस्तेमाल किया जाता होगा, ऐसा हम अनुमान भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके चारों ओर सारी इमारतें बनी हुई हैं। पंचमहल है, जोधा महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, रुकैया बेगम का महल। इसे तुर्की सुल्ताना का महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुर्की सुल्ताना का महल भी कहा जाता है। यह भी एक मंजिला इमारत है जिसका निर्माण पंजाब के कारीगरों द्वारा किया गया था। पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा था क्योंकि ये रत्न और आभूषणों से जड़ा हुआ था। लेकिन अंग्रेज सरकार, जब अंग्रेजी शासन आया था ना, उन्होंने इन सबको उकेर के सब देने की नष्ट करने की भी कोशिश की थी। तो ये बहुत ही सुंदर बना हुआ था। जिस तरह ताजमहल में रत्न कैसे जड़े हुए थे, उस तरह यहाँ रत्न, हीरे, नगीना, रंगीन जड़े हुए थे। तो ये स्थापत्य कला या वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है जो तुर्की सुल्ताना का महल है। ये अकबर का ख्वाबगाह था। ख्वाबगाह यानी कि सपनों का घर था। अकबर जब यहाँ आराम करने के लिए आते थे,
ये अकबर का देखो आप पिलंग वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो ये है बीरबल का महल। किसका महल है? बीरबल का महल है। बीरबल का रियल नाम महेश था, आपको पता हो तो। और यह एक मंजिला इमारत है, 2 मंजिला सॉरी। और अकबर के नवरत्नों में से एक था। कौन था? बीरबल। यह अकबर के बहुत ही निकट ही था, यानी कि अकबर के हमेशा साथ में रहने वाला था बीरबल। और इसकी भी नक्काशी आप देख सकते हो, मुगल स्थापत्य कला और इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित है। कौन सा? बीरबल का महल। आगे हम और देखेंगे तो यहाँ है, आगे जाएंगे, ये घोड़ों का अस्तबल है। कौन है? घोड़ों का अस्तबल भी यहाँ होता था। जहाँ आपको पता हो तो युद्ध बहुत होते थे मुगलों के काल में, बहुत सी लड़ाइयाँ हमने देखी हैं। तो घोड़ों को बांधने के लिए ये सब देख सकते हो आप। यहाँ घोड़ों को जब प्रशिक्षण दिया जाता था और खाना वगैरह, और जब लड़ाई होती थी ना, जैसे कि युद्ध होने वाला है, इससे पहले ही यहाँ घोड़ों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ये अस्तबल है। यहाँ हम देखेंगे जोधाबाई की रसोई। आपको पता हो जोधाबाई वही है, जोधाबाई की रसोई, क्योंकि वो एक, आपको पता है, नॉन वेज थी, वो नहीं खाती थी। अपना खाना अलग से बनाती थी, अलग ही रहती थी। उसने कहा था मैं अपना धर्म भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए उसके लिए एक अकबर ने मंदिर भी बनाया था। ये मंदिर भी, इस रसोई और जोधाबाई का महल है ना, दोनों पास पास है। और उसके महल के अंदर छोटे छोटे बने हुए हैं जो अलमारी वगैरह कहते हैं। वहाँ वो पूजा और यज्ञ की सामान भी रखती थी और कृष्ण वगैरह की पूजा भी करती थी वो। तो ये जोधाबाई का महल है। क्या है? जोधाबाई का महल के पास ये मंदिर भी बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये महल बना हुआ है जो राजस्थानी शैली का भी प्रभाव पड़ता है और गुजरात शैली निर्मित है। किसे? गुजरात शैली से निर्मित है। क्योंकि ये राजस्थान में जो जोधाबाई थी ना, ये भारमल की बेटी थी। आपको पता हो राजस्थान के जयपुर घराने से, आमेर के राजा थे भारमल, उसकी बेटी थी, जिसका रियल नाम क्या था? हरकाबाई था। और यहाँ हम देखेंगे पूरा जोधाबाई का महल हमने देखा है। ये जोधाबाई का महल, पंच महल, तुर्की सुल्ताना का महल, सब फतेहपुर सीकरी में ही निर्मित हैं। और क्योंकि अकबर का जो ये निवास स्थान भी था आगरा में, बाद में सब सब जो मुगल थे ना, बाद में ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। पहले इनका रियल स्थान था वो आगरा में ही था, जो उत्तर प्रदेश में थे। आगे जब हम जाएंगे तो ये जो देखेंगे ना, जो ये है किसका महल है? ये महल तो मैंने बता दिया, जोधाबाई का महल है। जोधाबाई की तो आपको पता हो टीवी पे एक सीरियल भी चलता है। इसकी नक्काशी भी आप देख सकते हो। ये इसमें हिंदू स्थापत्य कला का भी निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ घंटी और कृष्ण की आकृतियाँ उकेली हुई हैं। और कृष्ण की आकृतियाँ, जो घंटी होती है मंदिर में, उसकी आकृतियाँ आराम से और स्पष्ट हमें यहाँ नक्काशी दिखाई देती है। अगर रील से देखें तो दूर से देखने पर ये जो जोधाबाई का जो मंदिर है ना, उसके अंदर वो श्री कृष्ण की भक्त थी, तो कृष्ण की पूजा होती थी। और आज भी ये लगभग इसको यूनेस्को में शामिल किया गया ना, यूनेस्को विश्व धरोहर में। तो इसकी और रख रखाव और तेज हो गया, तो अब ये थोड़े से स्पष्ट दिखाई देते हैं। और ये मुगल स्थापत्य कला की बेहतरीन नमूना है। ये सब फतेहपुर सीकरी में है ना। फतेहपुर सीकरी देखो, ये स्तंभ है और स्तंभों पे किस तरह से सारी कृष्ण की आकृतियाँ, घंटी की आकृतियाँ उकेरी गई है। ये है तुलसी का पौधा। आपको पता हो ये जोधाबाई के महल के जस्ट सामने। ये तो शायद बाद में लगाया होगा, पहले का तो है नहीं लग रहा है। जोधाबाई जब तुलसी की पूजा भी करती थी। ये शेख सलीम चिश्ती का भी मज़ार यहाँ है और इनकी समाधियाँ भी यहाँ हैं। इनके रिश्तेदार थे ना शेख सलीम चिश्ती के। और यहीं आपको एक जो जामा मस्जिद भी दिखेगी, बड़ी सी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर की रूमानी कला कहा है। किसको? जामा मस्जिद को। और ये सर्वश्रेष्ठ नमूना है यहाँ का। अब ये हम देखेंगे, ये गुजरात विजय की उपलक्ष्य में 1602 में बनाया था। गुजरात की जब विजय हुई थी ना, तब इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। सॉरी है ना, जामा मस्जिद का नहीं, ये है बुलंद दरवाजा। गेट ऑफ विक्टू कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गेट ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजे पे जो जमीन है ना, वो 176 फीट यानी कि 54 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा दरवाजा अर्ध गुंबदीय, ईरानी अर्ध गुंबदीय चाप स्कंद शैली में निर्मित है। और 42 सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए।